DPP 10। यानी शांत रहिएगा सभी लोग, सभी लोग शांत रहना जी। लिखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 15, 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। कोई लोग बातचीत मत करना। ऑप्शन नंबर ए √3/2 और D में 2। बोलना मत कोई लोग। 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 15। बताओ जी, क्वेश्चन लिख लिया। बताओ, जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 होता है। बताओ, इतना बराबर cos 2 थीटा होता है जी। तो बताना cos 2 और थीटा का मान कितना है? 15 गुना के, और cos 30 का मान √3 बटा कितना होता है जी? तो बताओ, cos 30 का जो मान होता है ना √3/2। सुनो जी, समझो, ध्यान दो, बताइएगा जी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। तो बताना थीटा का मान क्या है जी? 15 गुना के, और cos 30 का मान √3/। लिखो, स्टॉप कर दो। लिखो जी क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन लिखो। यदि tan थीटा बराबर -4/3 तो sin थीटा का मान, ऑप्शन नंबर ए -4/5 बट नॉट 4/5। इसका मतलब है कि 4 होगा, लेकिन देखो -4/5 होगा, लेकिन 4/5 -4/5 या 4/5 4/5 बट नॉट -4/5। डी में है ना, बोलता कहे जी। देखो जी, tan थीटा बराबर -4/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि sin थीटा बराबर क्या होगा। आवाज कोई लोग मत करना जी। बताओ जी, tan थीटा का मान बताओ। tan माइनस में किस में होता है? दूसरा में। और अरे सुनो बड़ी माँ से, पेन को स्टॉप कर लो। बताओ, tan का मान जो माइनस में होता है ना, वह दूसरा में होता है, और किस में जे? यही ना जे? सुन लो तनी बड़ी माँ से, ध्यान देना जे। बताओ, tan का जो मान माइनस में होता है ना,
माइनस में दिया ना, तो tan का मान जो माइनस में होता है वह दूसरा में भी होता है और चौथा में भी होता है। तो बताओ साइन का मान इसी दोनों में निकालना होगा ना जे। तो बताओ जे tan के लिए किसके लिए है जे। तो बताओ साइन के लिए, तो साइन इसमें प्लस में और इसमें या किसके लिए ले रहे हो, साइन के लिए। इसका मतलब यही है कि tan का मान इसमें माइनस, इसमें माइनस, दूसरा चौथा में होता है, लेकिन साइन का मान दूसरा में प्लस में, चौथा में, मतलब दोनों आंसर होने वाला प्लसों में और माइनसों में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी तो गलत हो गया। क्या है देखो जी, -4/5 है लेकिन 4/5 नहीं है। इसमें कह रहा है कि 4/5 है लेकिन -4/5। तो सुनो तो समझो जे, तो बताना tan थीटा बराबर क्या है, -4/, या P का मान है किसका मान, B का। बताओ कभी P, B और H का मान माइनस में होता है? या त्रिभुज के भुजा की लंबाई होता है और त्रिभुज के भुजा की लंबाई कभी माइनस में होता। तो बताना जे P का मान 4 और B का मान 3, H का मान निकालो तो क्या मिलेगा, पता कौन सा फॉर्मूला से ना, H बराबर रूट में P का स्क्वायर प्लस, निकालोगे तो नहीं मिलेगा जी। तो बताना साइन थीटा बराबर, तो बताना जी साइन थीटा बराबर P/, तो बताओ जी 4 में, तो इसका मान प्लसों में होगा और माइनसों में। काहे प्लस माइनस दोनों में होगा, काहे कि देखो tan इस दोनों में माइनस में होता है ना जे, लेकिन साइन इसमें प्लस में और इसमें माइनस में। इसका मतलब साइन वाला टर्म का जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस दोनों में आए। अब बना लो, स्टॉप कर दो। अगले क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन नंबर 3, √3 cot 20 -4 cos 20। क्वेश्चन बड़ी दर्दनाक क्वेश्चन है। हम देखे थे ना इसको, तो हम वही पहले 2-3 मिनट पहले सोच पर गए रही क्वेश्चन कहाँ गया। ये क्वेश्चन आपको देखो जे, क्वेश्चन तो DPSवा में दे दिए, लेकिन जब देखे कि मान लो बनवाना हम तो होता है ना कोई DPS का, तो उसको घर में 5 मिनट देखना पड़ता है क्या क्या क्वेश्चन बनवाना। और देखे तो कहीं करी तो क्वेश्चन गजब सा आ गया। सुनो जे, बताओ बताना जे। देखो इसमें 2 से ना, सुनो बढ़िया से, इसमें 2 से अपने आप से ऊपर नीचे हम गुणा कर रहे हैं। सुनो काहे का दिन हो, बढ़िया सुनना। √3/2 नीचवा तो ऊपर करोगे ना जे। बताओ 2 से 2 कटेगा ना जे, 2 से 2 कटेगा तो ये मिलेगा ना। अभी 4 और 4 तो नहीं, हम बता रहे सब। देखो जे, आवाज नहीं। बताओ जी √3/2 कितने का मान होता है। तो देखो जे, अरे रुको इसको लेके भाई, हमको बढ़ाने दो। cos 20 में साइन, इसको सेम टू सेम। बड़ी डेंजर क्वेश्चन है। तीसरा चौथा दोनों, चौथा क्वेश्चन में तो कैसे से हम बनवाए हैं वैसा। देखो जे, बताओ जे 2
बताओ ऊपर कॉस है ना हो, तो √3/2 कॉस कितने का मान होता है 30 कॉस 20। आ नीचे का है जे देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले एक बार पहले और सॉल्व करने दो। तो कॉस 23 इसका एलसीएम क्या होगा जे, इसका गुणा इसमें होगा ना। हो एक बार और ही देखो और तोड़ते हैं। बताओ 4 को 2 गुणे बताना जी, बताओ देखो ये कौन सा फॉर्मूला पर है, समझना तो नहीं बड़ी बात से। देखो जी कौन से फॉर्मूला तो समझना, तो देखो जी 2 cos A cos B 2 cos A फार्मूला पता क्या होता है जी, cos A प्लस B cos A माइनस, याद है 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। बताओ यही, देखो देखो इसको अप्लाई करें, इसको ये है ना हो, इसको ए के रूप में अब बी के रूप में, अरे कुल 20 से है वो, हाँ प्लस है माइनस है प्लस, cos A माइनस, बताओ ये कुछ का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जी, अरे बोलो किसका दिखाई दे रहा है, I2 को सेम टू साइन, देखो ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा ग्रुप में बी दुना के नीचे वालों को सेम टू, देख रहे कितने को क्वेश्चन में है। हाँ cos 50 cos 10 यही ना होगा जी, बताओ नीचवा का है जी, बताओ cos 50 को, बताओ cos 50 को यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, बताओ cos 50 को आप cos 90 माइनस क्या मिलेगा साइन, इसको क्या लिख सकते हो, cos 10। बताओ जी एगो प्लस में 2 गो, इतना हुआ ना जी, और नीचवा का है जी, बताओ जी cos 10 को पता क्या लिख सकते हो, cos 10 को cos 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, साइन 80 माइनस साइन, बताओ साइन C प्लस साइन D अप्लाई कर सकते हो जी,
साइन सी प्लस साइन डी बराबर, बताओ सी प्लस डी बटा सी माइनस कॉस सी प्लस डी बटा, बताओ जे, बताओ 40 में 80 में 40 घटेगा तो 40 और 40 में 20 होगा ना जे। अब बताओ ये कॉस 60 मिलेगा ना, कॉस 60 का मान 1/2 2 से कटेगा तो इसका आंसर क्या होगा जे। एक बार और समझो, जानते हो क्वेश्चन बनाने कितना मिनट टाइम लेता है? 3 मिनट। हम क्या बोले थे हमारे टेस्टवा में ना 80 नंबर में 30 नंबर जो करेगा ना तो बढ़िया रहेगा, पढ़ने में मतलब अच्छा खासा लड़का है, समझे ना हो। हम 30 मार्किंग कहे थे कि 30 प्लस करने के लिए, तो जो 30 प्लस कर रहा है ना तो पढ़ने में क्या है, बढ़िया टैलेंट है, समझे ना। तब समझो कि सोच लो कि हम 80 नंबर, सुनो 80 नंबर में 30 नंबर के लिए बताओ करे टैलेंट है, तो समझा जी आप लोग बात को। अगर 20 क्वेश्चन यदि है ना, 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए समझो कि 1 घंटा टाइम है। अगर 10 को क्वेश्चन बना देता है ना तो उसका समझो कि वह कोई भी इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा, चाहे जेईई मेंस एडवांस का क्यों ना, उसका सिलेक्शन निश्चित अच्छा रैंक के साथ, लोकल में नहीं अच्छा रहे। तो बताओ, शांत रहो जे, बताओ कि टाइम लगे कि नहीं क्वेश्चन बनाने में, तो बात समझा ना जे। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना पड़ता है? 3 या 4 मिनट। तो बताओ 3-4 मिनट अगर दिमाग अगर काम कर रहा तेज है, बढ़िया है, तो 3-4 मिनट में नहीं बना दो जी। सुनो जे, बताओ अपने आप से 2 से ऊपर नीचे बताना जी, कोट को कॉस बटे और अरे कौन है जे, शांत रहो। देखो जे √3/2 कॉस 60 का मान होता है ना, तो कॉस 30 का, हम 60 बोल रहे हैं, √3/2 कॉस 30 का मान होता है। इसको सेम टू सेम, इसको सेम टू सेम, इसका एलसीएम ले लिए, इसका इधर गुणा कर दिए। बताओ 4 को 2 बार 2 गुणे, हाई 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस। बताना जी किसका फॉर्मूला, साइन 2, तो साइन 2 और थीटा ग्रुप में 20, तो 20 दुना के, इसको सोल्व करो तो नहीं मिलेगा जे। तो कॉस 50 को क्या लिख सकते हो, साइन 40, एगो प्लस में 2 गो माइनस में 1 गो। बताओ जी कॉस 10 को क्या लिखोगे, कोसाइन 80 लिखोगे, कॉस 10 को साइन 80, पता चला कैसे? तो बताना जी साइन सी माइनस साइन, तो 2 साइन सी माइनस डी बटे कॉस सी प्लस डी बटे, तो साइन 20 से साइन 20 कटेगा। बताओ जी 60 मिलेगा, कॉस 60 का मान 1 बटा, अरे यही ना 2 हो, तो साइन 60 के कॉस 60 का मान क्या होता है, 1 बटा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बड़ा क्यों गया है? देखो बड़ा इसीलिए गया कि एकदम विस्तार से आप लोग को बताया गया, एक कि स्टेपवा बताया गया कि आप लोग कहीं दिक्कत होने वाला ना हो। स्टॉप कर दो। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 बराबर, ऑप्शन नंबर ए 2, बी में 1, सी में 4, डी में -4। इसी पर सेम टू सेम है जो अभी बताया ना, इसी पर सेम टू सेम आप लोग केसी सुना बुक में इसको सिद्ध भी करवाते थे। केसी सुना का जो बुक है ना, हिंदी मीडियम के लिए स्टैंडर्ड लेवल का बुक हो जाता है। वो समझो कि पूरा लाइन बाय लाइन जो लड़का बना लेगा, एक बार अपने से रिवीजन कर लेगा ना, तो समझो कि उसको कंपटीशन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ सकता है। देखिएगा जे, समझना तो देखो जे, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, कोई लोग कोई भी बातचीत मत करो जे।
बताओ जे रूट 3 कौशेक को 1/, असेक को 1/। बड़ी माल समझना, हायर लेवल कंपटीशन कुल क्वेश्चन है सब। आई सब क्वेश्चन जानते हो, पहली बार बनाने में समझ में आता, घर पर जाकर खुद से एक बार बनाना पड़ता। खुद से एक बार बनाओगे तब जाकर क्लियर होता है, ऐसे क्लियर होने वाला नहीं है। समझा ना जी? खुद से एक बार बनाना पड़ोगे। खुद से जब बनाओगे ना एक बार, जब बनवा रहे हैं ना, इसको खुद से जाकर एक बार बनाओगे तब जाकर क्लियर होता है। देखो जी, साइन बेस कॉस बेस होगा ना जी, रूट 3 कॉस बेस। देखो जी, देखो इसको हम फॉर्मूला में समझना, ध्यान देना। तो इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखो 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे जी हम, बताना जी, बताओ 2 साइन थीटा गुणे कॉस साइन 2 थीटा होता है ना जी, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और साइन 2 थीटा ग्रुप में क्या है, तब भी दुना के 40। अभी लिखे था ना जी, 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा तो बताओ जो 2 साइन 20 कॉस 20 साइन 2 20 साइन 2 20 तब 20 दुना के। अब फिर देखो जी, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बा, ऐसे कर सकते हो ना जी। बटा में कहा है ये साइन 40। हाँ देखो कौन लिखे है, ये लिखे हैं। अरे देखो, अरे देखो देखो, अरे हम कुल बता रहे, देखो है तो समझो जे, यहाँ तक तो समझ में आया है। 2 से अपने आप से ऊपर नीचे क्या किए हैं हम, पर समझो है 2 से ऊपर नीचे अपने आप से गुणा किया है ना, इसको सेम तो 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 साइन 2 और थीटा ग्रुप में कहा जे, तो 20 थीटा ग्रुप में 20 तब 20 दुना के। तो इसको सेम तो, इसको भी सेम तो अपने आप से फिर 2 से कहा के ऊपर नीचे। हाई 2 पहले ही से देखो, हाई पहले ही से 2 का है। अरे हाई 2 से 2 कटाओगे तो ये ना मिलेगा हो। हाई बताओ, हाई 2 से 2 कटाओ, हाई 2 से 2 अगर कटाओगे, अगर हाई 2 से 2 कटाओगे तो बताओ सेम टू सेम यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो जी ऐसा क्यों किए तो समझना, ध्यान देना जी। 2 दुना के हाई 1/2 को अंदर भेजो, तो रूट 3/2 कॉस 20 1/2 साइन 20 और नीचे का है साइन 40। सुनो जी, या तो इसको देखो एक टर्म में लाएंगे, या तो साइन या तो बताओ नीचे में साइन है ना जी, तो नीचे साइन है तो ऊपर साइन होना। तो देखो साइन a प्लस बी और चाहे साइन a माइनस बी, दोनों के फॉर्मूला में साइन ए कॉस बी। देखो कॉस एगो साइन तो दूसरा कॉस होना। बताओ हाई कॉस तो क्या होना चाहिए, हाई बोलो क्या होना चाहिए। तो बताना जी अब कितना का मान होता साइन माइनस। बताओ जी एगो साइन तो दूसरा हाई साइन है तो ये क्या होना चाहिए। तो कॉस कितना का मान होता है,
नीचे में देखो जी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो बताना साइन ए माइनस, बताना जे साइन 60 में ले 20 घटाओगे तो आई क्या हुआ, आंसर क्या आएगा जिसका। एक बार और नहीं समझो, समझो जी, बड़ी बात नहीं समझना, एकदम बड़ी बात नहीं समझिएगा, मन पूर्वक नहीं समझना जे, एक बड़ी खतरनाक क्वेश्चन था सब। देखो जे, पेन मत चलाना कोई लोग, ध्यान दो। देखो जी, कौशेक को 1 बटा असेक को 1 बटा, दोनों का एलसीएम साइन गुणे, यहाँ साइन साइन कटेगा तो इसका गुणा इसमें, यहाँ से ही कटेगा तो इसका गुणा साइन का इसमें करोगे ना जे। देखो अपने आप से 2 से ऊपर नीचे, बताओ जी 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, साइन 2 थीटा था ना, तो साइन 2 थीटा गुणे 20 था, 20 दुना के। फिर देखो जे कहा, अरे फॉर्मूला में सबका इतना हो गया हो, हाई देखो देखो, समझा ना हो। अब देखो जे, फिर अपने आप से ऊपर इसमें 2 से ऊपर नीचे क्या के हम गुणा, बताओ जी 2 दूना के, हाई 1/2 को अंदर भेज दो, ऐसे आएगा जे। बताइएगा, देखो नीचे साइन है तो ऊपर भी साइन होना, ऐसे स्थिति में ना, ऐसे स्थिति में देखो जे, देखो साइन ए प्लस बी चाहे साइन ए माइनस बी, दोनों के फॉर्मूला में साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी कहता है, मतलब एगो साइन तो दूसरा कॉस होना चाहिए। बताओ ये कॉस है ना, ये क्या होना चाहिए, साइन कितने का मान है, बताओ, हाई साइन है तो हाई क्या होना चाहिए, कॉस। ये कितना का मान है, तो बताओ ये किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस, बताओ 60 में 20 घटाओगे, साइन 40 कटेगा तो कहाँ मिलेगा, स्टॉप कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 2xy पॉसिबल है यदि, ऑप्शन नंबर ए एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर माइनस वाई, 2x बराबर वाई, और डी में नॉन। देखना जी, हाँ 2x बराबर वाई है, यहाँ 2x बराबर का है वाई। सुनो समझो जे, ध्यान देना तो नहीं बड़े बात से। तो देखो जी, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, बताओ, 1 से बड़ा होता है, ग्राफवा पढ़े हो ना। बताओ y बराबर साइन x है, तो बताओ यहाँ पे 1 है तो अधिकतम क्या होगा, 1 से अधिक जाने वाला, बताना जी, हम जानते हैं। स्क्वायर है ना जी, तो इसका स्क्वायरों का मान अधिकतम कितना होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का सबसे अधिक मान कितना है, 1 से अधिक होने वाला। बताओ जी, साइन स्क्वायर थीटा का मान पता क्या है, अरे बोलो क्वेश्चन में क्या है वो साइन स्क्वायर थीटा का मान, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको उधारिया ले जाओगे, बताओ प्लस में तो इधर आकर, बता सकते किसका मान है, अरे बोलो बोलो किसका मान है,
एक्स माइनस वाई का। बताओ कभी स्क्वायर कभी जीरो से छोटा होता है? सुने हो? कभी वर्ग करो -5 का स्क्वायर करो, -5 का वर्ग जीरो से छोटा है। और देखो जी माइनसों में कोई संख्या रहेगा ना, उसका वर्ग कर दोगे तो जीरो से क्या मिलेगा? तो कह रहा है कि यह मान जीरो से छोटा या बराबर। तो बताओ यह मान जीरो से तो छोटा हो सकता, बराबर होगा, लेकिन बताओ जीरो से छोटा होने वाला स्क्वायर तो कभी जीरो से छोटा हुआ हो नहीं ना होगा। स्क्वायर है तो कभी भी जीरो से छोटा होने वाला, स्क्वायर है तो कभी भी जीरो से छोटा होने वाला, अरे होगा। इसका मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जीरो के जीरो से छोटा नहीं होगा। स्क्वायर जो है ना कभी जीरो से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब जब ये जीरो से छोटा नहीं तो बराबर तो होगा, बराबर। बताओ जीरो को जीरो को, तो बताओ एक्स बराबर ऑप्शन नंबर लिख लो, स्टॉप कर दो। देखो यदि साइन एक्स प्लस वाई बटा में साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी, तो क्वेश्चन में कह रहा है tan एक्स बटा में tan वाई बराबर क्या होगा? ये पता चला किस पर बनेगा हो? कंपोनेंडो डिवाइड, याद है? कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मालूम है क्या होता है? हाँ, मैंने नहीं बुझाया हो? बताओ जे, या मैं लिख दे रहा यू जे कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का हिंदी योगांतर निष्पत्ति होता है। योगांतर निष्पत्ति होता है अगर हम इसको ऊपर जोड़ेंगे। हाँ, तो नीचवा क्या करोगे? ऊपरा में से नीचवा न हो। अगर नीचवा वाला को ऊपरा जोड़ोगे तो नीचवा में क्या करोगे? ऊपरे में से नीचे वाला को, तो ए प्लस बी ऊपरा जोड़ोगे तो नीचवा। अरे बोलो बोलो, हाई बताओ। बी से बी, ए से सुनो जी, साइन ए प्लस बी बतोड़ोगे और साइन ए माइनस बी बतोड़ोगे। जब तोड़ोगे तो देखो क्या मिला, सुनो तोड़ो देखो क्या मिलेगा जे। तो साइन एक्स कॉस, भाई देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तोड़ लोगे ना? और तोड़ लेगा ना जे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, तोड़ोगे तो ऐसे मिलेगा। नीचे वाला तोड़ोगे ना, तो कॉस एक्स साइन वाई मिलेगा। ए प्लस ए माइनस माइनस बी प्लस बे, बिल्कुल पता है ना हो? फॉर्मूला डायरेक्ट हम तोड़े हैं, पता है ना? बताओ साइन बटे कॉस क्या होता है? आ कॉस बटे साइन बराबर ए बटा, अब बताना जे कॉट वाई को एक बटा में tan ए बटा, तो tan एक्स बटा tan वाई बराबर ए बटा ऑप्शन नंबर। एक बार समझा दे, ये तो समझ में आ गया होगा। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, बताओ साइन, अरे साइन बटा कॉस tan होता है, और कॉस बटे साइन का कॉट होता है, और कॉट को एक बटा, तो बताओ tan एक्स बटे में tan वाई का मान ए बटा में, स्टॉप कर दो।